ओके, मैं एक न्यू क्यूरी ले रहा हूँ। SQL सो हमने जो लाइक ऑपरेटर देखा लास्ट लेक्चर में, उसके रिगार्डिंग किसी को कुछ डाउट है? ये अपना टेबल है। लाइक ऑपरेटर में कुछ एक दो तीन पॉइंट बचे हैं तो वो खत्म कर लेते हैं अपन। सो मुझे अभी लेट्स से मैं सेलेक्ट ऑर्डर आईडी एंड माय कस्टमर नेम, orders, ये एग्जीक्यूट किया मैंने। अभी मुझे यहाँ पे ऐसे नाम चाहिए। बेसिकली मैं यहाँ पे एक रेंज देना चाहता हूँ कि अगर मैं ए से लेके जी तक, ABCDEFG, ए से लेके जी तक अगर ऑपरेटर्स या वर्ड है उस पर्टिकुलर नाम के स्टार्ट में, ए से लेके जी तक, तो वो मुझे आउटपुट में चाहिए। बेसिकली मुझे रेंज देना है यहाँ पे। आप हर टाइम ऐसे तो नहीं लिखोगे ना कि ए देन बी देन सी देन डी ई। मुझे डायरेक्टली एक रेंज देना है, ऐसे ए से लेके बी, ए से लेके डी, ए से लेके जेड समथिंग। तो रेंज वो कैसे करेंगे हम? सो वेयर कस्टमर नेम लाइक A, G परसेंटेज। इसको मैं अगर रन करता हूँ ठीक है, ये जो आउटपुट है, मुझे जो आउटपुट मिला ये ए से लेके जी तक का रहेगा, राइट? यहीं पे अगर मैं यहाँ पे नॉट लिख दूँ एंड देन इफ आई रन दिस, आउटपुट में मुझे ऐसे नाम मिलेंगे जो ए से लेके जी तक की जितने भी वर्ड है उनमें नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो रेंज अगर देनी है तो हम ऐसे देंगे। ये स्ट्रिंग के लिए नहीं है, आप इसमें वैल्यू भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने किसी वैल्यू के इसमें डाला ऑर्डर, जैसे मेरे पास रो आईडी का कोई कॉलम है, देन आई विल पुट, मुझे 1 से लेके 15 तक के रो नहीं चाहिए, उसके अलावा सब चाहिए। सो ऐसे केस में अपन ये रेंज दे सकते हैं। ठीक है, रेंज क्लियर है? तो रेंज के लिए आप एक क्यूरी लिखो सब लोग। ए से लेके कोई भी एक ले लो रेंज, ए से लेके डी, ए से लेके सी, वट एवर आपको जो चाहिए सुटेबल, वो एक रेंज ले लो एंड एक क्यूरी यहाँ पे टाइप कर लो। रेंज कैसी देनी है? फर्स्ट कैरेक्टर देन आइफन देन द सेकंड कैरेक्टर। सो रेंज स्टार्ट, रेंज एंड। रेंज ए से स्टार्ट होता है, नहीं तो बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, अभी लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे 20 से लेके जी तक चाहिए, तो ए वाले आएंगे। देखो ए वाले आए, नॉट लिखा है ना, तो बी से लेके जी तक के नहीं मिले, बट एक का नहीं था तो ए मिला।
select order ID, customer name from orders where customer name like कर लिया। हो गया सबका? ठीक है। सो नेक्स्ट एक ये आता है टाइप कि अगर मुझे इस केस में ऐसे कस्टमर नेम चाहिए जो स्टार्ट होते हैं स्पेस से, ठीक है, जो स्टार्ट होते हैं स्पेस से एंड उसके बाद उनके सेकंड कैरेक्टर जो आता है वो आता है सी। स्पेस से स्टार्ट होते हैं एंड सेकंड कैरेक्टर आता है सी। ठीक है। सो हाउ कैन वी राइट दिस? लेट्स से मैं इस क्यूरी को कॉपी कर रहा हूँ। कस्टमर नेम लाइक डबल इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सबसे पहले मैंने दिया स्पेस, ठीक है, देन लिखा मैंने सी एंड देन लिखा परसेंटेज। यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है। नॉर्मली कैरेक्टर्स को काउंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या देते हैं? अंडरस्कोर देते हैं, राइट? कि मुझे कितने नंबर का कैरेक्टर चाहिए उतने अंडरस्कोर देते हैं। देन उसके बाद अपन उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्लेस करते हैं जो हमें सर्च करना है उसके अंदर। यहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे ऐसे कॉलम कस्टमर के नाम चाहिए जो जिसका फर्स्ट कैरेक्टर एक स्पेस है एंड सेकंड कैरेक्टर एक सी है। सो हमारे नाम के कॉलम में स्पेस कहाँ पे है? बेसिकली सरनेम जो है उसके पहले स्पेस है, राइट? So, इसको अगर मैं रन करता हूँ कुछ मिला? ट्राई फॉर बी, बी से कुछ है? बी से कुछ है? नहीं? सॉरी, इससे देना पड़ेगा। ये अभी ये कस्टमर नेम जो स्टार्टिंग हो रहा है ना आर से, ये इसके पहले भी स्पेस कंसिडर कर रहा है, ठीक है? इसका से cross check the syntax for this. सिंटैक्स तो बराबर है, इसने लाना चाहिए था। फिर से मैं यहाँ पे इस बी सारे ऑनलाइन ही है क्या? मैंने मैसेज लेट डाला इसलिए सारे ऑनलाइन चले गए क्या?
this cross check the syntax issue ये क्यों नहीं आ रहा है पता है? हम यहाँ पे क्या मेंशन कर रहे हैं? इनिशियल स्पेस मेंशन कर रहे हैं ना, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, जैसे मैं इसको रन किया तो ये ब्लैंक दे रहा है मुझे कि ऐसा कोई कैरेक्टर है नहीं, बट मैं इसको अगर ऐसे मेंशन करूँ तो क्या कर रहा है ये, फिर ये क्या देगा मुझे आउटपुट? पी से स्टार्ट होने वाले देगा, राइट? तो मुझे अभी अगर मुझे ये वाला पर्टिकुलर आउटपुट चाहिए, जैसे ये फर्स्ट वाला है पॉल प्रोस्ट, तो इसका स्पेस कहाँ पे है? ये सरनेम के बाद यहाँ पे स्पेस है, देन पी है ना, तो मुझे लाइक ऑपरेटर में यहाँ पे परसेंटेज देना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज मीन्स एवरीथिंग, पी के पहले वाला एवरीथिंग, पी के बाद वाला एवरीथिंग, देन स्पेस एंड देन पी। ये देखो ये पॉल प्रोस्ट दिख रहा है, तो ये परसेंटेज साइन हमें यहाँ पे भी देना पड़ेगा, देन स्पेस छोड़ के देन पी को सर्च करना पड़ेगा, देन वो इस पर्टिकुलर नेम में स्पेस भी सर्च करेगा एंड देन सेकंड कैरेक्टर पी भी सर्च करेगा। ये भी आपके पास लिख लो, क्योंकि ये लाइक ऑपरेटर क्या होता है ना, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे एक क्वेश्चन तो हमेशा पूछते ही पूछते हैं आपको, क्योंकि सिंपल होता है और इंटरव्यू में फटाक से पूछ के आंसर लेने के लिए आपसे इजी हो जाता है। ये क्यूरी भी इसका बड़ा नहीं होता। कुछ था ठीक है, हो गया सबका? ओके, सो क्या हुआ? ओके, सो लाइक ऑपरेटर यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं, बट इसका प्रैक्टिस करते रहे ना। इस लेक्चर के बाद एक असाइनमेंट होगा आपको, ठीक है? जो पॉइंट हम आगे पढ़ने वाले हैं वो भी उसमें इंक्लूड रहेगा, बट ये जो असाइनमेंट है आप मेक श्योर इसको कंप्लीट करो। ओके,
सो नेक्स्ट पॉइंट है, अभी जब भी अपन ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स कर रहे थे या सेलेक्ट क्यूरी यूज कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, एग्जिस्टिंग टेबल से डेटा को फेच कर रहे थे, राइट। एक आउटपुट निकाल रहे थे, जैसे मैंने यहाँ पे 2 आउटपुट निकाला। तो ये जो आउटपुट मिल रहा है, इस आउटपुट में और कॉलम ऐड कर सकता हूँ क्या मैं, वो हमें देखना है कि हम वो कॉलम कैसे ऐड करें। ठीक है, तो कॉलम ऐड करने के लिए लेट्स से मैं क्यूरी लिखता हूँ, सेलेक्ट लेट्स से ऑर्डर आईडी, then my customer or my product ID, then my sales profit। मैं ये क्यूरी रन कर रहा हूँ, जो मुझे क्या कर रहा है, सेल्स एंड प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा है मेरे एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर से। अभी मुझे यहाँ पे एक कॉलम चाहिए जो मुझे रेशो दे ये सेल्स बाय प्रॉफिट का। ठीक है, मुझे एक ऐसा रेशो चाहिए जो रेशो दे मुझे सेल्स डिवाइडेड बाय प्रॉफिट। तो उसको लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे कॉमा देके, अभी इस पर्टिकुलर क्यूरी का आउटपुट ये 4 कॉलम था, मुझे एक एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा सेल्स डिवाइडेड बाय प्रॉफिट, बस इतना लिखा मैंने, सेल्स डिवाइडेड बाय प्रॉफिट, एंड मैं इसको रन कर रहा हूँ। डिवाइडेड बाय 0 है फुट, ठीक है। और वो सेल्स बाय प्रॉफिट क्यों नहीं दे रहा था कि कहीं कहीं पे 0 है, राइट। तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, वो इन्फिनिटी की एक एरर शूट कर रहा था, दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, प्रॉफिट बाय सेल्स लिया फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड हुआ है, राइट। ये नया कॉलम जो ऐड हुआ, अभी इसको नाम कुछ है क्या, न्यू कॉलम नेम ऐसा आ रहा है, इसको मुझे नाम देना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके आगे एज रेशियो, ऐसे मैंने लिखा। मैंने क्या किया, ये जो एक्सप्रेशन मैंने दिया था, ये प्रॉफिट बाय सेल्स का, इसको एक मैंने नाम दिया एज रेशियो करके। ये एज क्या होता है, हम किसी भी कॉलम्स को या टेबल को एलियास प्रोवाइड करते हैं। एलियास इन द सेंस एक नाम प्रोवाइड करते हैं कि उस नया जो कॉलम क्रिएट होने वाला है उसका नाम क्या रहेगा। अपने केस में मैंने उसको नाम दिया रेशियो, देन इफ आई रन दिस कमांड, वो नाम यहाँ पे ले लेगा रेशियो। ये रेशियो का कॉलम इस टेबल में है क्या, सेल्स ऑर्डर मैंने यहाँ पे नहीं है, राइट, इसमें नहीं है वो। इसको अगर स्क्रॉल किया तो लास्ट का कॉलम अपना कौन सा है, प्रॉफिट का है, यहाँ पे रेशियो नहीं है। बट इस आउटपुट में मैंने क्या किया, वो रेशियो का कॉलम ऐड किया है। अगर ये सिर्फ मुझे आउटपुट दिखाने के लिए ये कॉलम ऐड हो रहा है, ये एक्चुअल डेटाबेस में ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कैलकुलेशन करके मुझे ये आउटपुट दे रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, जैसे सेलेक्ट स्टार देन कॉमा एंड ये कॉलम, फ्रॉम ऑर्डर्स। अब क्या होगा, आउटपुट में क्या लिखेगा, मुझे आउटपुट क्या आना चाहिए, अभी नहीं आना चाहिए, या आना चाहिए। मैंने ये स्टार यहाँ पे लिखा है, स्टार का क्या मतलब होता है, एस्ट्रिक का ऑल कॉलम, ऑल राइट। तो मैं ऑल कॉलम तो ले रहा हूँ, प्लस मैं एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो क्यूरी रन होना चाहिए ना। इसको अगर रन करते हैं तो सारे के सारे कॉलम्स तो मिलेंगे मुझे, प्लस लास्ट में एक रेशियो का कॉलम भी ऐड होके आएगा। क्लियर है, ये समझ में आया। हमने क्या किया, जो कॉलम्स हमें चाहिए थे फर्स्ट केस में, जो कॉलम्स हमें चाहिए थे एंड जो नया कॉलम चाहिए था उसको ऐड करके क्यूरी लिखा। उसके बाद अगर मुझे देखना है कि
लेट्स से कभी कभी होता है कि हम क्यूरी लिखते हैं बट मुझे लेट्स से कोई और कॉलम भी देखना पड़ेगा, देखना होता है, या मुझे उस पर्टिकुलर कॉलम को किसी और कॉलम्स के साथ कंपेयर करना होता है, तो उस टाइम पे मैं कोई और कॉलम्स या पूरे कॉलम्स लेके उस नए कॉलम्स को इसमें ऐड करके देख सकता हूँ आउटपुट कितना है, राइट। अभी इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, जैसे ये जो लास्ट में कॉलम क्रिएट हुआ इसको मुझे फर्स्ट क्रिएट करना है, यहाँ पे ये फर्स्ट में आना चाहिए। यहाँ पे इसको कैसे ला सकते हैं फर्स्ट में, इंस्टेड ऑफ दिस मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। अगर ऐसे लिखा एंड रन किया देन रेशो का कॉलम फर्स्ट आएगा, ठीक है। उसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। अभी लेट से मुझे रेशो का कॉलम बीच में चाहिए, यहाँ पे ये मेरा ऑर्डर आईडी है ना, इसके बाद मुझे वो कॉलम चाहिए। मैं अभी लास्ट में है, मैं इसको निकाल रहा हूँ, कंट्रोल एक्स यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, देन इंटर सेल्स, इस कॉमा को निकाल रहा हूँ। इसको अपन रन कर, वो कहाँ पे आया, बीच में। तो उसकी जो लोकेशन है आप स्विच कर सकते हो, जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ से उठा के उसको कहीं भी लेके जा सकते हो। बट ये ध्यान में रखना है कि दिस पर्टिकुलर कॉलम जो आप कैलकुलेशन से या बना रहे हो नए कॉलम, वो सिर्फ आउटपुट के लिए है, वो एक्चुअल डेटाबेस में नहीं जा रहे। आपका जो ऑर्डर्स का टेबल है वो अभी भी उतने ही कॉलम लेता है जितना उसने पहले आपने उसको एग्जीक्यूट करने के लिए दिए थे प्रॉफिट में, बस वहाँ तक ही है, रेशो का कॉलम नहीं है यहाँ। समझ में आया कैसे ऐड किया ये कॉलम अपन ने? बनाओ, ये कॉलम बनाओ सब लोग, रेशो का कॉलम बनाओ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स से।
ठीक है, सबका बन गया ये। नाउ नेक्स्ट बात आती है कि लेट्स से मुझे यहाँ पे एक ऐसा आउटपुट चाहिए कि जो मेरा प्रॉफिट का कॉलम है ना, लेट्स से मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये मेरा जो प्रॉफिट का कॉलम है इसमें जो वैल्यूज़ है, इन वैल्यूज़ के बेसिस पे मुझे एक कंडीशनल कॉलम बनाना है यहाँ पे। कैसी कंडीशन? लेट्स से अगर मैं बोलूँ कि ये जो मेरा सेल्स है, सेल्स की वैल्यू ये अगर लेस देन 50 है, ठीक है, लेस देन 50 है, देन यहाँ पे आना चाहिए लो, और लेस देन सबसे पहले लेस देन माइनस में भी है तो सबसे पहले अगर लेस देन 0 है तो लो आना चाहिए आउटपुट में। ज्वाइन नहीं हो रही, ठीक है। अगर सेल्स का वैल्यू मेरा 0 से कम है, ठीक है, सेल्स का वैल्यू अगर मेरा 0 से कम है देन लो आना चाहिए आउटपुट। देन सेल्स का वैल्यू अगर मेरा 50 से कम है, से लेस देन 50 है, देन आना चाहिए लो प्रॉफिट या लो सेल। देन अगर सेल्स मेरा 100 से कम है, देन आना चाहिए लेट्स से एवरेज, ठीक है। और अगर सेल्स मेरा ग्रेटर देन 100 है, देन लेट्स से हाई, ठीक है। सो समवॉट कंडीशंस है मेरे पास, और इस कंडीशन पे बेसिस पे मुझे एक कॉलम बनाना है जो कंपेयर करे इस सेल्स की वैल्यू को हर एक रो को, एंड ये आउटपुट दे, ठीक है। अंडरस्टैंड? तो इसको कैसे बनाएं? तो लेट्स से मैं इस पर्टिकुलर क्यूरी को कॉपी कर रहा हूँ, सेलेक्ट वाली जो अपनी पहले वाली थी, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा केस, ये आती है केस व्हेन स्टेटमेंट के अंदर। तो केस व्हेन स्टेटमेंट कैसे लिखनी है? मैं लिखूंगा यहाँ पे केस एंड एज से सेल्स अंडरस्कोर कैटेगरी, मैं इसको नाम दे रहा हूँ सेल्स अंडरस्कोर कैटेगरी। जो नया कॉलम क्रिएट होने वाला है उसको मैंने एज नाम दिया, एंड देन मल्टीपल व्हेन कंडीशंस यू कैन पुट ओवर हियर। सो व्हेन मल्टीपल व्हेन्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मुझे क्या लिखना है? केस व्हेन सेल्स इज लेस देन 0, देन मुझे क्या चाहिए? लो, ठीक है। देन नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन सेल्स इज लेस देन 50, देन मुझे चाहिए लो सेल, ओके। देन नेक्स्ट व्हेन sales is less than 100, then average, right? Average ही है ना? So average, and when last वाली condition अगर वो greater है, then else, लास्ट वाली जो कंडीशन है अगर ये तीनों में नहीं बैठ रही तो लास्ट में बैठेगी, इसलिए else। If I run this, तो मैंने अगर रन किया, ये एक नया कॉलम बन के आया। ये क्या कर रहा है? 0 से कम है,
राइट। ये सेल्स की वैल्यू मेरी अगर ये 50 से कम है, 38 पॉइंट समथिंग कुछ है, वो लो सेल दिखा रही है, राइट, क्योंकि ये कंडीशन बैठ रही है उसको। ठीक है, इस कंडीशन में कुछ इश्यू है, किसी को डाउट है इसमें? यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट? यहाँ तक क्लियर है? इस केस में मुझे आउटपुट कितना मिल रहा है? ये 994 समथिंग कुछ आउटपुट मिल रहा है। आउटपुट तो सेम ही मिलेगा, बट कंडीशन देखो अभी। हाँ, मैंने ये फर्स्ट कंडीशन क्या डाली थी? सेल्स इज लेस देन 0 रहेगा तो लो रहेगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, जैसे इसको मैंने कट किया और इसके नीचे डाल दिया इधर। नाउ मुझे बताओ कि लेट्स से इस पर्टिकुलर केस में ये सेल्स जो है 38.388, इसका जो आउटपुट है लो सेल्स, ये चेंज होगा कि वही रहेगा? सेम रहेगा। कितने लोगों को बोलता है सेम रहेगा, और कितने लोगों को लगता है कि नहीं सेम रहेगा? ऐसा कोई है जिसको लगता है कि आउटपुट चेंज होगा? जैसे मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है, सेम ही रहा ना? मैं ये वाली कंडीशन उठाता हूँ, दिस वन, इसको फर्स्ट में डालूंगा, देन इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक बार। अब ये 38.38 को क्या है? क्यों? कंडीशन तो बराबर है ना, लेस देन 50 के लिए लो सेल्स है। एवरेज कैसे आया? ये जो केस व्हेन स्टेटमेंट होता है, ये रन होता है टॉप टू बॉटम। आप टॉप में जो कंडीशन दे रहे हो, मतलब लेट्स से वो फर्स्ट रो में जाएगा, यहाँ पे गया, लेट्स से यहाँ पे फर्स्ट रो उसने लिया 38.388, आपने जो फर्स्ट कंडीशन दी है उसको, सेल्स इज लेस देन 100, वो उसको चेक करेगा 38.388 100 से कम है, 100 से लेस है नहीं है, तो वो यहीं पे स्टॉप कर देना, चेक करना ये स्टॉप कर देगा, एवरेज आपको आउटपुट दे देगा। जो सीक्वेंस आपने यहाँ पे दिया होता है, जिसको हम टॉप टू बॉटम बोलते हैं, टॉप को जो कंडीशन है आपकी, वो सबसे पहली कंडीशन क्या है? सेल्स इज लेस देन 100। तो जितना सेल्स लेस, जैसे ये 90.944, ये तो 50 से ग्रेटर था, तो इस केस में इसका भी एवरेज आया, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई हुई है यहाँ पे डायरेक्ट, देन वो सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं करेगा। इसीलिए केस व्हेन स्टेटमेंट में जब अपन ये आउटपुट देते हैं, उसको अपने को जो कंडीशंस हम प्रोवाइड करते हैं ना, उसमें थोड़ा ध्यान से उसको कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती है। ओके, सो लेट्स से अभी यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे लिखता हूँ, लेट्स से सेल्स इज लेस देन और सेल्स बिटवीन ग्रेटर देन 100 के लिए था ना, सो बिटवीन में अगर बोलूँ कि 51 एंड 100, मैं कंडीशन क्या दिया कि सेल्स अगर 51 एंड 100 के बीच में है, तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए? एवरेज।
यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लेस देन 50 बोला था, तो यहाँ पे अपन ऐसा रख सकते कि अगर बिटवीन 0 एंड 50, कंडीशन क्या दिया, अगर 0 एंड 50 के बीच में है तो लो सेल्स दो, 51 एंड 100 के बीच में तो एवरेज दो, लेस देन 0 है तो लो दो, एंड अगर इससे अगर कंडीशन नहीं होती तो हाई दो। इफ नाउ मैं रन इसको किया, मैं इसको रन कर रहा हूँ वापस, तो अभी इसके सीक्वेंस में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि आपने उसको बाउंड कर दिया है। जो कंडीशन आपने प्रोवाइड की है बीच में, आपने स्पेसिफिकली बोला है कि अगर 51 एंड 100 के बीच में रहा तो तुमको एवरेज देना है उसको। तो इस केस में ये जो टॉप टू बॉटम वाली जो कंडीशन है ना, वो हर एक कंडीशन को चेक करेगा प्रॉपरली। वो चेक करेगा कि हाँ 38.38 है, इस रेंज में बैठता है क्या, नहीं बैठता तो ये कंडीशन फॉल्स। नीचे की रेंज चेक करेगा, 0 एंड 50 में बैठता है क्या, हाँ बैठता है, देन गिव इट अ लो सेल्स। ओके, क्लियर है। ऑपरेशन जो होता है केस वेन का वो टॉप टू बॉटम होता है, लेकिन जो कंडीशंस आप प्रोवाइड करते हो वो कंडीशन आपने अगर प्रॉपरली दी है देन सीक्वेंस मैटर नहीं करता। जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन दी थी लेस देन की बस, तो उस केस में वो सीक्वेंस के हिसाब से जो कंडीशन उसको पहली सेटिस्फाई हो रही है उसके हिसाब से आपको आउटपुट देगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी का? ये जो सेल्स बिटवीन 51 एंड 100 ये जो है कंडीशन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, व्हेन सेल्स इज greater than equal to 51 and sales is less than equal to 100। जो हमने ऑपरेटर देखे ये कंपैरिजन ऑपरेटर, उसको भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। इसको मैंने अगर कमेंट किया देन इफ आई रन दिस, select from orders, सी आउटपुट में कुछ चेंजेस नहीं आया। आप आइदर वे ये वाला यूज कर सकते हो या ये वाला यूज कर सकते हो, जो आपको सुटेबल लगे वो। बोथ वे मैंने आपको दिखाया है कि आप बिटवीन भी यूज कर सकते हो फॉर द रेंज एंड कंपैरेटर ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, राइट। तो ये बनाओ, आपके यहाँ पे एक बनाओ कॉलम है, कंडीशंस वही रखो। अगर मेरी जो सेल्स है, सेल्स अगर 0 से लो है तो उसको बोलो लो। अगर मेरी 0 से लेके 50 तक है देन बोलो लो सेल। 51 से अगर 100 है एवरेज, और 100 से अगर ग्रेटर है देन हाई। टाइप करताना हे येत असं हे कसं काढायचं? हां, ब्लॅक वाला कोणता साईड नाही ते पण नाही येत. जे जेव्हा असं आता आलं लास्टला येतं ते मध्ये आपण डबल क्लिक केलं ना कुठेतरी येत नाही. ते ना सगळं एडिट करायला लागतं. म्हणजे ते टाईप करायला गेलं ना तर ते ती स्पेस स्पेस केलं का मग ते डायरेक्ट हे होतं. ते ना तुझं ऑप्शन आहे कुठेतरी ते हे ना मला वाटतं प्रेस करण्यामध्ये आलं बटन्स कळत नाही आता कुठलं.
ते आपल्याला ते एकच ते बोर्ड हॅक झाले ते. एकदा याला बघ ना, गुगलला सर्च करून बघ. फंक्शन नेम होतं. फंक्शन या, प्रेस करून बघ. फंक्शन नेम. होतं कधी कधी ते, आणि ते एकदा झालं ना तर ते एडिट होत नाही लवकर. तर ते पूर्ण स्पेस, ते पूर्ण स्पेस करण्यामध्ये आपल्याला मग ते हे वाटतं. ती पूर्ण क्युरीज डिलीट करावं लागतं. हा, तसंच झालं आमचं. ती रन नाही होत ना सर. नाही, कमेंट त्यासाठीच तिचं नाव कमेंट आहे ना, ती फक्त आपल्या अंडरस्टँडिंगसाठी. ऑनलाईन स्टुडंट झालंय का? काय अडचण येते कुठे? समजलंय का सगळ्यांना? हे केस वेन स्टेटमेंट समझ का? ये इंपॉर्टेंट है केस वेन स्टेटमेंट. ये आपको बहुत जगह पे यूज होने वाला है आगे. क्यूरी रन जब करते हो आप, तो केस वेन स्टेटमेंट आपको बहुत जगह पे काम आएगा. अगर ये हुआ है आपका, देन सेकंड एक नया कॉलम मुझे चाहिए यहाँ पे, कि जिस मेरा जहाँ जहाँ पे प्रॉफिट जो है वो निगेटिव में है, जहाँ जहाँ प्रॉफिट मेरा निगेटिव में है, देन वहाँ पे लिख के आना चाहिए निगेटिव प्रॉफिट. और जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव पे है वहाँ पे लिख के आना चाहिए पॉजिटिव प्रॉफिट. तो ये आप बनाओ अभी. अगर ये समझ में आया तो ये बना पाओगे. लॉजिक आपको लगाना है, क्या लगाना है? प्रॉफिट का जो मेरा कॉलम है यहाँ पे अगर मेरी वैल्यू नेगेटिव है
तो वहाँ पे लिख के आना चाहिए नेगेटिव प्रॉफिट। अगर पॉजिटिव है देन पॉजिटिव प्रॉफिट, एंड अगर जीरो है तो नो प्रॉफिट। ठीक है, तीनों कंडीशन मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में आया? मेरी आवाज तो जा रही है सबको? मेरी आवाज आ रही ना ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर। यस सर। ओके, सो ये जो सिनारियो हमने अभी देखा, Yes, sir. ये सिनारियो समझा सबको? यस। ओके, सो अगर समझा है सिनारियो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन कि अगर प्रॉफिट मेरा अगर लेस देन 0 है, देन आउटपुट चाहिए मुझे नेगेटिव प्रॉफिट। अगर मेरा प्रॉफिट जो है ये पॉजिटिव है, देन पॉजिटिव प्रॉफिट। एंड अगर मेरा प्रॉफिट इज 0 है, देन नो प्रॉफिट। ऐसा मुझे एक कॉलम यहाँ पे चाहिए, वो बनाओ। केस वेन को कैसे लिखते हैं अपन? कॉमा के बाद केस लिखते हैं, देन मल्टीपल वेन्स ऐड करते हैं, एंड एज जो रहेगा वो उसका नाम रहेगा, उसके बीच में मल्टीपल वेन आएंगे, देन इल्स आएंगे। इसके यहाँ पे कॉमा वगैरह कुछ नहीं रहता, नहीं तो फिर यहाँ पे वेन स्टेटमेंट डालोगे वापस कॉमा दोगे, तो वो केस स्टेटमेंट जो है वो वहीं पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपरली जरा ध्यान से बनाओ इसको, ये नए कॉलम को नाम दो इसको प्रॉफिट कैटेगरी करके। तब मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में असाइनमेंट पुट कर रहा हूँ। Done? Great. बैच बदले मुलं हुशार DA7 DA8 खूप हुशार बैच। We add this assignment to you. Name it, otherwise you will all confuse. Just सिंटॅक्स केस केस 2 टाकतो.
आपण हे जमतंय का? सगळ्यांचं आलं का आन्सर? चेक केलं का? बरोबर येतंय का? असाइनमेंट मिला सबको? DA7 DA8 व्हाट्सएप पे मैंने डाला है असाइनमेंट सबको। असाइनमेंट नंबर 1। अगर असाइनमेंट मैंने ओपन करूँ तो यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस है, राइट? क्वेश्चंस प्रॉपरली पढ़ने का, देन उसका आंसर लिखने का, ओके? और ऊपर की जो नोट लिखी हुई है, नोट पे ध्यान दो। प्लीज डू नॉट यूज एनी फंक्शन विच आर नॉट टॉट इन द क्लास। You need to solve the questions only with the concept that have been discussed so far. जितना हमने सीखा है उसी को इसमें लगाओ नॉलेज एंड सॉल्व करो। नहीं तो आप लोग में से बहुत से लोग इसको ऑनलाइन डालोगे, फटाफट क्यूरी लेके निकलोगे और डाल दोगे। ऐसे नहीं करना, प्रैक्टिस करो खुद से। हाँ, किसी का देखो मत, डिस्कस करो, डेफिनेटली डिस्कस करो, बट जब तक आप खुद से इसको दिमाग नहीं लगाओगे तब तक जो एबिलिटी होती है हमारी सोचने की वो बढ़ेगी नहीं, राइट? उसको टाइम जाने दो, 1 दिन जाने दो, 2 दिन जाने दो, बट खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो इसको। इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मैं उसका कल डालूंगा, आज नहीं डालूंगा। सॉल्यूशन भी है उसका, सब असाइनमेंट का सॉल्यूशन है, बट सॉल्यूशंस में 1-2 दिन बाद डालूंगा। तब तक आप एटलीस्ट, मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट उसको 2-4 बार ट्राई करो। 2-4 बार ट्राई करने की भी जरूरत नहीं, जितना हमने सिखाया है उतना ही है वहाँ पे। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, देन यू विल गेट द आंसर। ऑर्डर टेबल, यस यस यस, ऑर्डर टेबल। सॉल्यूशंस आपके पास रखो 2 दिन के बाद, बट उसको ऐसे रखो कि वो सॉल्यूशन एकदम लास्ट मोमेंट को आपको उसको देखने की जरूरत पड़े कि नहीं, मैंने बहुत सर्च किया, नहीं हो रहा है मेरे से, तो मैं देख रहा हूँ सॉल्यूशन क्या है। ठीक है? हाँ, लेकिन चीटिंग नहीं करने का, किसी का कॉपी नहीं करने का। ऑनलाइन स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन मिला जो अभी हमने डिस्कस किया था? क्या किया? कौन मुझे बताएगा इसका आंसर किसी ने कैसे निकाला? लेट्स से सेलेक्ट ऑर्डर आईडी एंड हमने कौन सा लिया था? प्रॉफिट का ना। सो लेट्स से मैं ले रहा हूँ प्रॉफिट, 2 कॉलम लेते हैं, ऑर्डर आईडी, प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डर्स। क्या गलती हुआ है यहाँ पे? इस क्यूरी में क्या गलती है? कॉमा आफ्टर प्रॉफिट। आप लोगों का वो बोलते हैं ना, कौन सा डायलॉग है वो, बाज की नजर, ठीक है ना? तो वैसे हमेशा रहना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्यूरी में कहाँ पे हमने क्या गलती किया है, तभी वो एरर आप जल्दी से ढूंढ पाओगे। अभी ये ठीक है, ये क्यूरी छोटी है तो पता चला आपको, कभी कभी क्यूरी बहुत बड़ी होती है तो अब एकदम से पता नहीं चलता हमें। ठीक है, तो यहाँ पे नया कॉलम ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा, क्योंकि एक नया कॉलम ऐड कर रहे हैं अपन, राइट? देन केस, केस व्हेन स्टेटमेंट, जब भी आप लिख रहे हो, लिखने का तरीका कैसा? केस नाम लिखा, स्पेस छोड़ो, एंड एज करके लिख दो, पहले उसको कंप्लीट कर दो। इसका स्टार्टिंग स्टेटमेंट, एंडिंग स्टेटमेंट पहले लिख लो, बाद में क्या होता है फिर कंफ्यूजन होता है। प्रॉफिट कैटेगरी, केस लिखा मैंने, एंड करके उसको प्रॉफिट कैटेगरी नाम दे दिया, उसके बीच में मेरे को क्या डालना है? कंडीशंस डालनी है बस। व्हेन क्या है? प्रॉफिट, पहली कंडीशन क्या थी? प्रॉफिट इज इक्वल टू, अगर 0 है देन
देन क्या है आउटपुट? नो प्रॉफिट. ओके. Then again when profit is less than 0, then output should be, से मैं यहाँ पे ऐसे डालता हूँ नेगेटिव प्रॉफिट. देन एल्स दे सकता हूँ क्या अभी? नो प्रॉफिट केलं नाही नहीं, बट अगर कोई प्रॉफिट की वैल्यू है जो जीरो नहीं है और वो लेस देन 0 भी नहीं है, मतलब इक्वल टू 0 नहीं है और वो लेस देन 0 भी नहीं है, तो वो क्या हो सकती है? तो मैं एल्स में दे सकता हूँ ना पॉजिटिव प्रॉफिट. दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता? मुझे पता नहीं है, बताओ मुझे. आया? पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव एंड 0 के लिए नो प्रॉफिट. अंडरस्टैंड केस वेन? क्लियर है? कुछ डाउट केस वेन को? ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ डाउट है केस वेन स्टेटमेंट में? आज कम से कम केस वेन की बट अभी जो ऊपर की कंडीशन है, जैसे प्रॉफिट इज लेस देन 0 के लिए नेगेटिव आया है, प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव आया. हाँ ठीक है. ठीक है, समझ में आया नहीं है? ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ डाउट है इसमें? तो आज हम यहीं पे रुकेंगे, केस वेन पे ही. आपको असाइनमेंट दिया है. मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट कल के लेक्चर तक 50% असाइनमेंट तो कंप्लीट होनी चाहिए. कुछ असाइनमेंट में कुछ ऐसा क्रिटिकल नहीं है. क्रिटिकल असाइनमेंट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे असाइनमेंट्स की जो लेवल है वो लेवल भी बढ़ती जाएगी. ठीक है. कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ने इस क्वेश्चन रिगार्डिंग हमें सिखाया ही नहीं है, लेकिन वो सिखाया होता है, आपको उस टाइम पे रिमेम्बर नहीं होता. ठीक है. बट ट्राई करो. मैं बार बार बोल रहा हूँ कि असाइनमेंट खुद से ट्राई करो. जितनी असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगा उतनी असाइनमेंट्स एंड जो प्रोजेक्ट वो आपने बाय हार्ट या कर लिया, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके कर लिया, एसक्यूएल का कोई भी इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हो डेफिनेटली 110%. ठीक है. क्यूरी रिलेटेड तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपको कोई भी ये नहीं कर सकता. हाँ ठीक है, डेटाबेस रिलेटेड आपको कम पता होगा एज अ फ्रेशर या एज अ कम एक्सपीरियंस, बट क्यूरी लिखने के रिगार्डिंग कंसेप्चुअल अगर बात करें तो आप इंटरव्यू में 110% सक्सेस पाओगे. लेकिन अभी आपको क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क देना पड़ेगा. ओके एवरीबॉडी, क्लियर है? ये 15-20 दिन जब तक एसक्यूएल चलेगा तब तक हर दिन एसक्यूएल देखना है. एटलीस्ट 1-2 घंटे उसकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है. भले ही क्लास में 1 पॉइंट हो 2 पॉइंट हो, उस 2 पॉइंट पे अपने दिमाग से, जैसे केस वेन स्टेटमेंट हमने अभी पढ़ा, तो केस वेन स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आप खुद से और स्टेटमेंट बना के देखो. अभी जो पीरियड है ये पीरियड किस लिए है कि ये जो सिंटैक्स है ये सिंटैक्स हमारे हाथ से ज़्यादा टाइम जाने चाहिए. क्योंकि जब मेन क्यूरी लिखना शुरू करेंगे तब ये छोटी छोटी बातों पे हम अटकने नहीं चाहिए कि इसका सिंटैक्स क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है. ओके क्लियर है? चलो ठीक है, देन मिलते हैं कल. ओके कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. बहुत कुछ पढ़ना है आगे हमें. यस उद्या आहे. इवनिंग को ही रखेंगे ना. इवनिंग को आपका ये कब है वो एचआर वगैरह कोई टेक्निकल राउंड? आप लोग फ्री कब हो गए दोपहर के बाद?
विचारलं सरांना सांगतो सर तुम्हाला. नहीं पण त्यांना तुम्हाला उद्या ऑफिस वगैरे नसतं. ऑफिस नहीं है बट फिर 5 बजे ले सकते हैं. So, 5 ठीक है. ऑनलाइन स्टूडेंट 5 बजे कुछ इश्यू है किसको? सर यस सर हे केस वर्डला एरर दाखवतो. केस वर्डला एरर दाखवते. जरा स्क्रीन शेअर करतोस. केस वर्डला एरर दाखवले. त्याच्या आधी कॉमा दिलाय का? केसच्या आधी एक बार स्क्रीन शेयर करो तो चेक कर सकते हैं. हाँ स्क्रिप्ट पाठवली ना मी D8 ला. इनको अगर D7 में डाली तो D8 में वापस डालो स्क्रिप्ट D8. शेयर किया है क्या आपने स्क्रीन? नाही सर लॅपटॉप कनेक्ट नाही माझं पण व्हिडिओ कॉल चालू आहे. ओके. कौन? अभिजीत का? येस इसको कैसे देखो रे फुल स्क्रीन? इसको कैसे देखते हैं फुल स्क्रीन? आई डोंट नो. सर स्क्रीनशॉट पाठवला होता. आधी तुमचं शेअरिंग स्टॉप करा. ओके. केस तेरा तुझी क्युरी जिथनं स्टार्ट होते ना जसे ते सिलेक्ट ऑर्डर आयडी आणि त्याचं जिथे एंड केलंय ना ते जरा मध्ये स्पेस देतो का? म्हणजे आपल्याला समजेल की तुझी क्युरी स्टार्ट कुठपासून होते. स्क्रीन शेअर कर. तो मोबाईल वरनं नाहीये. तो मोबाईल वरनं जॉईन आहे. ठीक आहे. सिलेक्ट ह्या खालच्या क्युरीला एरर येते का? सिलेक्ट ऑर्डर आयडी प्रॉफिट खालच्या याला येते. हा पण ती जी क्युरी आहे ती क्युरी कुठनं स्टार्ट होते? ते सिलेक्ट स्टेटमेंट आहे तिथनं स्टार्ट होते ना क्युरी. सिलेक्ट स्टेटमेंट पासून. मग सिलेक्ट स्टेटमेंट पासून जी क्युरी तुझी स्टार्ट होते ते फ्रॉम ऑर्डर्स जे केले ते लास्टला हवं ना. आपला जो कॉलम आहे ते कॉलम आपण तू पहिला कॉलम कुठला दिला? ऑर्डर आयडी दिलाय ना. दुसरा कॉलम कुठला दिलाय? प्रॉफिट का काय दिलंय? ते तुझी स्क्रीन थोडी ब्लर झाली आहे, दिसत नाहीये. नाही ब्लर दिसतंय रे, ते दिसत नाहीये स्क्रीन. ठीक आहे मी स्क्रीनशॉट पाठवतो. हा स्क्रीनशॉट पाठव. व्हॉट्सअपला पाठव वाटलंस तर. ठीक आहे. अजून कोणाला काही इश्यू? अगर इश्यू नहीं है देन हम रुकते हैं. ओके बाकी के अरे यार मैं अटेंडेंस तो लेना भूल ही गया. 1 मिनट रुक जाओ जरा, अटेंडेंस लेने दो मुझे. इसमें से डिस्टर्ब मिला. वेट जाओ मत वेट. डिस्टर्ब मिला. कोणती त्याला रिप्लेस करायचे ते लक्षात. ठीक है. अरे रिप्लेस म्हणजे सेव्ह होईल. जेवढा डेटा सेव्ह होईल तो सेव्ह होईल. त्याला आधी काय
ओके चलो बाय. ते पण